हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की में धारा 51 से 52 देखेंगे। इसमें न्यायिक प्रक्रिया और भूमि निरीक्षण संबंधित अधिकार को दिया गया है। इसमें भू राजस्व अधिनियम 1956 ग्रामीण प्रशासन के आधार पर संरचना को कानूनी रूप से व्यवस्थित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि राजस्व अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व या दंड उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से धारा 51 से 52 में न्यायिक कार्रवाई के स्थान और भूमि सर्वेक्षण संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 51 न्यायालय की कार्रवाई या जांच करने का स्थान। धारा 51 में राजस्व अधिकारी को यह अधिकार दिया गया वे अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कहीं भी न्यायिक कार्रवाई या कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं या जांच इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें यह छूट दी गई है कि राजस्व अधिकारी अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मामलों की सुनवाई या जांच कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य को सरलता से किया जा सके। हालांकि यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई या जांच करता है तो उससे विशेष कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे, और यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिकारी अनुचित या मनमाने तरीके से कार्य न करें। जैसे कि यदि किसी तहसीलदार का कार्य से जुनली तहसील है तक सीमित है, केवल उसी क्षेत्र के मामलों की सुनवाई कर सकता है। यदि उसे सीकर जाकर कोई जांच करनी है तो उसे लिखित रूप में कारण बताना होगा। इस प्रावधान को हम धारा 15 और धारा 20 के जोड़ सकते हैं, जहां अधिकारियों की शक्ति और सीमाओं का वर्णन मिलता है। धारा 52 भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने की शक्ति। यह धारा अत्यंत व्यवहारिक और उपयोगी है, विशेषकर जब भूमि का सीमांकन, सर्वेक्षण और राजस्व संबंधित कोई कार्य करना हो। धारा 52 के अनुसार सभी राजस्व अधिकारी, ग्राम अधिकारी, उनके कर्मचारी और कार्यरत व्यक्ति, यदि उन्हें मौखिक या लिखित रूप से अनधिकृत किया गया हो तो वे किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं और सीमा निर्धारित कर सकते हैं और अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्य कर सकते हैं। हालांकि इस धारा में एक महत्वपूर्ण अपराध जोड़ा गया है कि किसी स्थान पर कोई मकान, आंगन या बगीचा हो जो किसी व्यक्ति के निवास से जुड़ा है तो वहां प्रवेश करने के लिए उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, उस निवासी की सहमति आवश्यक होगी, या दूसरा, उसे कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देना आवश्यक होगा। साथ ही इस प्रवेश के दौरान संबंधित व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक भावना का भी आदर करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई पटवारी किसी किसान की जमीन का सीमांकन करने जाता है और वह सीमांकन उस किसान के घर में लगी हुई है तो उस पटवारी केवल तभी घर में प्रवेश कर सकता है जब या तो किसी किसान ने अनुमति दी हो या उससे पहले से सूचना दी गई हो। इस तरह यह व्यवस्था नागरिकों की निजता के अधिकार और संरक्षण करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक कार्रवाई सम्मानजनक ढंग से की जाए। धारा 51 से 52 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रशासनिक पक्ष को मजबूत बनाती है। इन धाराओं के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारियां, सीमाएं, अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे प्राकृतिक न्याय, अपील और अधिकार और निजता की रक्षा की जाए। धन्यवाद।